आज आपके सामने हम बात करेंगे कुछ कि जो गॉड गिवन हेल्थ है उसको हम अच्छा कैसे रख सकते हैं और लंबे समय तक हमारे ऑर्गन को फंक्शनल कैसे रख सकते हैं और इस लाइफ को भरपूर कैसे एंजॉय कर सकते हैं। आपकी हार्ड अर्न मनी को हॉस्पिटल में जाने से कैसे बचा सकते हैं। इन कुछ टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुल मिला के शॉर्ट में बोलूं तो टॉपिक का नाम है आर्ट ऑफ स्टेइंग हेल्दी इन एन अनहेल्दी वर्ल्ड। आर्ट ऑफ स्टेइंग हेल्दी इन एन अनहेल्दी वर्ल्ड। हमारे चारों तरफ मामला अनहेल्दी हो चुका है और उसमें हेल्दी रहना भी एक कला है, एक आर्ट है। तो वो आज आपको हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो कैमरे कुछ लोग ही ऑन है, हालांकि कुछ देर के बाद तो मुझे आप सब दिखाई नहीं दोगे, मेरे सामने स्क्रीन आ जाएगी। पर जब तक आप सामने हो तो आ जाओ, एक बार रूबरू हो जाओ। मतलब कहीं मिल जाए तो पहचान तो लो, रे ये डॉक्टर त्यागी साहब है उधर पुणे वाले क्योंकि ऐसा होता है, कभी कोई मिल जाए एयरपोर्ट पे कहीं किसी जगह पे तो पता नहीं चलता कि अपनी टीम से ही है, मेरी टीम से है मतलब लोग का। तो इसलिए कैमरा ऑन जरूर करना चाहिए ताकि एक शक्ल दिमाग में छपे और पहचान हो जाए। बसंत जी हेलो कर रहे हैं, बसंत जी हेलो हेलो, कैसे हैं आप? डॉक्टर बोरसे जी कैसे हैं आप? चलो, तो आज का टॉपिक है और मेरे लिए तो टॉपिक लगता ही नहीं है, तो रोज की बातें हैं जो चीजें हैं, लेकिन आपको मजा आएगा अगर आप अलर्ट होके बैठोगे तो आपको मजा आएगा, राइट। और आपके लिए बहुत काम भी आएगा, प्रोफेशनली बहुत काम आएगा, बहुत मतलब कि अगर आप इसको सही से इंप्लीमेंट कर ले तो मे बी पर्सनल की भी कहाँ जा सकते हैं और कितना हो सकता है, वो स्काई विल बी द लिमिट, है ना। लोगों को पसंद आती है। मुझे याद है मैं चंडीगढ़ जाया करता था, पिछली कंपनी में थे हम लोग। वहां पर मैंने अभी एक साल पहले किसी एक बंदे से बात की थी, तो 2005 और 6 की बातें अभी तक भी वो लोग स्टिक हैं उसी चीज के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, ऐसा उनके दिमाग में वो बैठ गया, है ना। तो सभी को नमस्कार, सब लोग अलग अलग ना करें, एक साथ नमस्कार सबको। अच्छा, अलर्ट के ऊपर एक बात बोलता हूँ। तो क्या हुआ अगर हम अलर्ट नहीं होते फिजिकली तो मेंटली मान लो यहाँ पे नहीं है, फिजिकली तो बैठे ही हो, चलो सामने बैठ गए आप, तो क्या होता है नुकसान मैं आपको बोलता हूँ। तो एक बंदा सुबह नौकरी पे गया और जब वो काम से अपनी कंपनी से निकला तो मालूम चला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो थे ना, बस वगैरह ऑटो वगैरह सब स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल हो गई। अब हड़ताल हो गई तो ये बंदा टेंशन में आया कि मैं घर कैसे जाऊंगा। तो रोड के किनारे खड़ा हुआ था, एकदम सोच विचार में मगन, कैसे घर जाऊंगा, आज तो भाई फंस गया मामला। तभी एक कार वाले ने कार रोकी और उसको पूछा लिफ्ट चाहिए। तो ये तो बंदा खोया था विचारों में, तो इसने जवाब दिया नहीं नहीं मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। क्या क्या जवाब दिया? मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, राइट। तो लिफ्ट का मतलब, फिर वो कार वाला सोचा ये तो कुछ येड़ा है ना, कुछ तो सनका हुआ है, खिसका हुआ है। वो कार वाला चला गया। उसके बाद उसको बाद में समझ में आ गया ये तो मुझे लिफ्ट देना चाह रहा था और मैंने तो उसको कुछ और ही बोल दिया, है ना। तो मेंटली हम नहीं होते हैं तो बहुत नुकसान भी होता है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, मेंटली भी यहीं पे रहिए, फिजिकली तो आप बैठे ही हैं। और जो लोग के कैमरे बंद है वो तो फिजिकली नहीं बैठे, वो पक्का कुछ और काम कर रहे हैं, या तो सब्जी काट रहे हैं या तो फिर कुत्ते को टहला रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, राइट। बट जिनके कैमरे होने, चलिए तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करेंगे। और मैं बताऊं, देखो वेस्टिज ने भी एकदम सही पहचाना है। आज जो हमें नारा दिया है ना, हेल्थ कनेक्ट अस ऑल, सुना है आप लोगों ने वेस्टिज का नया स्लोगन? कि भले ही पैसे को लेके लोगों के मन में अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं कि मुझे पैसे कमाने का वो रास्ता चुनना है, मुझे पैसे कमाने का अलग रास्ता चुनना है, बट जब मामला हेल्थ का आता है ना, तो ये हम सबको कनेक्ट कर देता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक के इंटरेस्ट का टॉपिक है, इसमें किसी दूसरे बंदे की राय नहीं हो सकती है, उसको इंटरेस्ट आता ही है, आना ही है। तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसके जरिए बिजनेस कितना बड़ा बिल्ड होता है ये भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ और प्रज्वल जी आप मुझे बता देना, स्क्रीन आ जाए सामने तो मुझे प्लीज बताइए, उसके बाद शेयर। आ गई? यस सर। ये चलिए, स्लाइड नंबर 1 आई ना, स्क्रीन आ गई प्रज्वल जी? हाँ सर, आ गई है ये। फाइन फाइन, चलो मेरी आवाज भी ठीक आ रही है? यस सर, प्रॉपर है सर। सही। चलो बहुत बढ़िया। यस सो सर। वेलकम टू हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम। अब इसको हम हेल्थ मेंटेनेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज हेल्थ तो भगवान दे के भेजता है, आपका काम से मेंटेन करना है, राइट। सो गॉड गिवन हेल्थ भगवान ने दी है, बस उसको मेंटेन करना आपका मेन काम है। चलिए, सबसे पहली रिक्वेस्ट करूंगा, पे 100% अटेंशन। आपको अगले 20-25 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा 100% अटेंशन देनी है, क्योंकि अगले 20-25 मिनट में मैं जो भी आपको समझाने वाला हूं उसे आप पूरे ध्यान से और पूरे मन से समझना। नहीं तो क्या हो सकता है, शायद यही सब चीजें कभी कोई डॉक्टर आपको आईसीयू में समझाए। तो अब मुझे बताओ कहाँ पे समझने में समझदारी है? आज यहाँ पे
या फिर बाद में? देखिए सीन बना है, ये ऊपर मुझे मान लीजिए ये वाला, ये मैं समझा रहा हूँ, और नहीं तो बाद में देखो ये सीन बन सकता है, राइट? कि बेड पे लेटे हैं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको क्या हुआ था और ये क्यों हो जाता है, राइट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो एक मेडिकल स्टडी के अनुसार जन्म के समय अधिकांश बच्चे जो है ना स्वस्थ पैदा होते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर को छोड़ दे तो, मतलब 99.6% तक मैक्सिमम बच्चे स्वस्थ पैदा हो जाते हैं। और एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि मृत्यु के समय अधिकांश लोग बीमार होकर ही मरते हैं, यानी किसी ना किसी बीमारी में ही चले जाते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया नेचुरल डेथ है ही नहीं, राइट? तो कहते ना, एक वो WHO ने बोला भी था कि आफ्टर 2025 नो डेथ विल बी नेचुरल डेथ इन इंडिया, सो ऑल डेथ विल बी ड्यू टू ऑर्गन डिसऑर्डर्स। तो ये गड़बड़ी कहाँ होती है? पैदा होते हैं स्वस्थ और मरने के समय गारंटेडली बीमार होके जाते हैं मैक्सिमम लोग, 95% तक। 5% है जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं और चले जाते हैं। तो क्योंकि अधिकांश लोग ना हेल्थ के बारे में बहुत ही इग्नोरेंट होते हैं, बहुत ही लापरवाह होते हैं। हेल्थ को लगता है, वो कहते हैं ना टेक इट ग्रांटेड, उसको ग्रांटेड लेते हैं कि क्या होगा, हेल्दी तो है, क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, वेलनेस मंत्रा के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें लगता है जो हम जैसा दिनचर्या, जैसी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कुछ कोटेशंस यहाँ पे लिखी हैं, सेइंग्स यहाँ पे लिखी हैं जो आपने जरूर सुनी होगी। हेल्थ इज वेल्थ, पक्का सब बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है, मानते नहीं है। कीप योर हेल्थ अबव योर वेल्थ, राइट? हमेशा अपनी हेल्थ को अपने धन से ऊपर रखिएगा। और जो लोग वेल्थ को हेल्थ से ऊपर रखते हैं उनकी हेल्थ भी चली जाती है और वेल्थ भी चला जाता है, राइट? सो इस चीज को ध्यान रखिए, कीप योर हेल्थ अबव योर वेल्थ। हेल्दी बॉडी इज एन एसेट, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। स्वस्थ शरीर एक संपत्ति है और बीमार शरीर एक विपत्ति है, आफत है, परेशानी में डालता है। एंड द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑन द अर्थ इज हेल्थ। धरती का सबसे बड़ा धन अगर कुछ है तो वो हमारी हेल्थ है। तो ये सारी बातें 100% सही और मीनिंगफुल है। आगे चलते हैं। तो जो हमारी हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल वे जो फैलती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है, जैसे भी सबसे बड़ा एग्जांपल था कोरोना वाला, राइट? अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख करके आप इससे बच सकते हैं और इसका इलाज दवाइयों से करना होता है। हर वायरस को मारने की दवाई है, उसको आप खाएंगे तो वो आपकी बॉडी से निकल जाएगा। दूसरी कैटेगरी है नॉन कम्युनिकेबल, ना फैलने वाली बीमारी। इनका कोई वायरस नहीं होता है, ये आपके अंदर अंदर पैदा होती है ऑटोमेटिकली। जैसे आप सुनते होंगे बीपी हाई, शुगर, तो ये बीमारियां फैलती नहीं है। मान लो आपको शुगर है, किसी को गले मिले तो उसको शुगर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट आपको कोरोना है, किसी को गले मिलोगे तो उसको कोरोना हो जाएगा। तो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दोनों को समझिए, ठीक है? इनका नॉन कम्युनिकेबल का इलाज बहुत महंगा होता है और दिक्कत यह है कि सालों साल चलता है, क्योंकि कोई वायरस तो है नहीं कि 7 दिन की दवाई खाई और 7 दिन में आप ठीक हो गए। सालों साल इलाज चलता है, 100% जान का रिस्क होता है। इनमें तो मैं सही कहूं, बचाव ही उपाय है। प्रिवेंशन इज द ओनली वे, राइट? अच्छा, तो अब आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सबने सुना है आप लोगों ने? मैंने इसमें 2 लाइनें और जोड़ी हैं। प्रिवेंशन इज इजी, इकोनॉमिक एंड बेटर देन क्योर, राइट? चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कम्युनिकेबल के बारे में, कौन कौन से हैं ये सब जो आप देख रहे हैं, मलेरिया, प्लेग, हैजा, डेंगू, टीबी, वायरल फीवर, फ्लू, डायरिया, अस्थमा आदि। और इनकी जो रीजन होता है, रीजन कम्युनिकेबल के पीछे जो वजह है वो है जीवाणु, विषाणु, कीटाणु। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आज तो मानता। अब इन बीमारियों को आप देखेंगे तो ये मार्केट में ज्यादा नहीं रह गई। आज इनको 95% तक कंट्रोल में कर लिया गया। गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया, राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम चलाया, टीबी को तो जड़ से खत्म कर दिया, घरों में स्प्रे करवाए, यानी कई तरह के प्रोग्राम हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए चलाए गए और फाइनली कम्युनिकेबल डिजीज को 95% तक कंट्रोल में कर लिया गया। बस 5% ही आपको देखने को मिलेगी, राइट? लेकिन कंट्रोल में होने के बाद भी क्या समाज हमारा एकदम स्वस्थ हो गया? नहीं, समाज स्वस्थ नहीं हुआ, बीमारियां बदल गई। अब कौन सी आ गई है? अब आ गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन कौन सी होती है उनकी कुछ उदाहरण यहाँ पे है। बाल झड़ना, हालांकि बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता है बट बीमारी तो है। थायराइड, माइग्रेन, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, डायबिटीज, पाचन संबंधी बीमारियां, स्पॉन्डिलाइटिस, ब्लड प्रेशर, स्किन की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, आंखों की बीमारियां,
और दांतों से संबंधित बीमारी, और भी होंगे, यहाँ पे हमने कुछ कॉमन कॉमन लिखे हैं। तो ये बीमारियां आ गई, पहले वो थी अब ये आ गई, उन्हें कंट्रोल कर दिया पर ये कंट्रोल में आ ही नहीं पा रही। सबसे मजेदार बात, इनका कोई वायरस नहीं होता, ये कहीं से लगती नहीं है कि आप कहीं गए थे वहां से चिपक गई आपको, आप किसी को गले मिले हाथ मिलाया वहां से आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके अंदर अंदर अपने आप पैदा होती है, और इनकी जो वजह है वो है आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल और आपका केयरलेसनेस। इसकी वजह है ये। पहली बीमारियां जो थी कम्युनिकेबल, उनकी वजह क्या थी? वायरस। और इनकी वजह क्या है? आपका डेली का खाना पीना, आपका डेली का रूटीन यानी लाइफस्टाइल, और आपका केयरलेसनेस, लापरवाह होना। अब देखिए, तो जो पहली बीमारियां थी, अब इनको भी समझते हैं पहले। नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों की जो वजह है, तो ये 3 कारणों से हमारी बॉडी में ये अंदर से अंदर पैदा हो जाती है। लिखा है मैंने यहाँ पे, हरी वरी करी। हरी मतलब हमेशा जल्दबाजी में होना, हमेशा एंजाइटी में रहना, हमेशा दौड़ भागते रहना। वरी मतलब चिंता, और करी मतलब आपका खाना। तो फूड नहीं लिखा हमने, करी लिखा बस, तो ताकि एक थोड़ी सी कहते हैं ना तुकबंदी सी भी लग रही ना अच्छी सी, हरी वरी करी। तो ये 3 चीजें हैं जिनके कारण आपके शरीर में जबरदस्त इफेक्ट आते हैं, और यही वो सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह बनते हैं। ठीक है, अब इनके प्रभाव से कैसे बचना है, पॉइंट यहां पे आता है। तो ये समझिए, जो आज से 30-40 साल पहले बीमारियां थी, उनको ठीक करने के लिए ये 4 पैथियों का नाम आपने सुना हो। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक। लेकिन जो आजकल की बीमारियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है वेलोपैथी। अब ये क्या है वेलोपैथी? ये नाम आपने पहले सुना कि नहीं सुना है? पहले देख लो कैसी होती है वेलोपैथी। ये देखिए, एक लाइन और नीचे होती थी यहाँ पे, वो पता नहीं आज क्यों नहीं दिखाई दे रही। द साइंस ऑफ वेलनेस। वेलोपैथी मतलब द साइंस ऑफ वेलनेस। तो वेलोपैथी क्या है, इसके बारे में छोटा सा एक एग्जांपल आपको दूंगा। एक सोसाइटी है जहां पर वॉचमैन नहीं रखा गया। रात में चोरों ने चोरी का प्लान किया, और खुले दरबार, राम भरोसे, तो चोर बेरोक टोक अंदर आए और चोरी करके चले गए। नेक्स्ट डे लोगों को मालूम चला, किसी का साइकिल गया, किसी का स्कूटी गया, किसी का बैटरी गया, काफी सारी चोरी हुई। पुलिस कंप्लेन हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, और उसके बाद जो जो था, चोर तो मिलना था ही नहीं, हो गया मामला से। अब एक दूसरी सोसाइटी है जहां पर वॉचमैन रखा गया है। चोरों ने चोरी का प्लान किया, जैसे ही अंदर आना चाहा वॉचमैन ने रोक दिया। दीवार से कूद के आना चाहा, तुरंत उसने सीटी बजाई और उनको भगा दिया। पीछे की तरफ से आना चाहा, सीटी बजाई, डंडा खड़काया, भाग गए, को आने ही नहीं दिया गया। इसे कहते हैं वेलोपैथी। चोरी की घटना को ही रोक दिया। और पहले वाली थी एलोपैथी, चोरी होगी तो उसका इलाज करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। यानी एलोपैथी क्या कहती है, आप पहले बीमार हो जाओ, फिर हमारे पास आ जाओ, फिर आपको ठीक करेंगे। वेलोपैथी क्या कहती है, आपको हम बीमार नहीं होने देंगे। अब आप अपनी कॉमन सेंस से सोच के देखिए कौन सा बेटर है, बीमार होके ठीक होना या बीमार ही ना होना, राइट? तो वेलोपैथी क्या करती है? वेलोपैथी हेल्प्स अस टू प्रिवेंट डिजीज, बीमारियों से हमें बचाती है। टू मेंटेन वेलनेस, आपकी गॉड गिवन हेल्थ को मेंटेन करवाती है, और टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ, और सर्वश्रेष्ठ हेल्थ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ, एक आदर्श हेल्थ आपको पाने में हेल्प करती है। तो 3 मुख्य वजह है। सो वेलोपैथी प्रेजेंट्स द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लिविंग, द वेलनेस मंत्रा। नाम भी कितना बढ़िया लगता है एकदम, द वेलनेस मंत्रा। क्या है वेलनेस मंत्रा? EARN। E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर एटीट्यूड, R फॉर रेस्ट, N फॉर न्यूट्रिशन। तो ये है हमारा वेलनेस मंत्र। अगर कोई ये चारों काम रोजाना करे, डेली एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, 8 घंटे का आराम, और न्यूट्रिशन RDA के अनुसार, तो वो व्यक्ति जिंदगी में 100% हेल्दी रहेगा। अब इन तीनों का रोल जो है, EAR का जो रोल है, कलेक्टिवली 30% है हमारी हेल्दी लिविंग में, और अकेले N मतलब न्यूट्रिशन का जो रोल है वो 70% है। न्यूट्रिशन का अकेले का रोल 70% है। कैसे, आइए समझते हैं। तो हम न्यूट्रिशन को लेके चलते हैं। EAR के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो आपको उस पे इंटरनेट पे मिल जाएगा बहुत सारा। तो सपोज कीजिए ये एक इंसान की बॉडी, ये एक इंसान है, ये इंसान की बॉडी है। तो इंसान के शरीर को जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए
खाने की जरूरत है या दवाइयों की जरूरत है? आप लोग बताएं। तो ऑब्वियसली खाने की जरूरत है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है हमारे शरीर में जो दवाइयों के अंदर जाने पे शुरू होता है, और ऐसे सारे फंक्शन है आपकी शरीर में जो खाना अंदर जाने के बाद शुरू होते हैं। खाना अगर नहीं जाएगा तो फंक्शन धीरे धीरे रुक जाएंगे। अब जो भी खाना आप खाते हो 90% खाने को बॉडी वापस बाहर निकाल देती है, रिजेक्ट कर देती है, वेस्ट बन के बाहर आएगा, एंड बॉडी रिटेन्स ओनली 10%। आप डेली एक्सपीरियंस करते हैं ये बात, है ना? आप में से कोई ऐसा है जितना खाना खाता है पूरा अंदर रख लेता हो? है पॉसिबल? कोई है ऐसा धुरंधर जितना खाना खाया पूरा अंदर रख लिया? नॉट पॉसिबल। और अगर रखोगे तो 3-4 दिन के बाद में हमारे पास आना पड़ेगा, कब्ज हो गई है छुड़ाइए पीछा सो जो भी आप खाएंगे, वटेवर, कुछ भी खाएं, वेज नॉन वेज, 90% बॉडी वापस बाहर रिजेक्ट कर देती है और बॉडी रिटेन्स ओनली 10%, और उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब उस 10% में ये 6 चीजें होती। कौन कौन सी 6 चीजें हैं? प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर। और इन 6 चीजों का एक स्टैंडर्ड भी फिक्स किया गया है जिसको हम मेडिकल में आरडीए कहते हैं। आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। जैसे आप अपने घर में नोटिस करिए, आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस है ना, उनको ऑपरेट होने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर में टीवी है तो 230 वोल्टेज चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 वोल्टेज 70 वोल्टेज पे चल जाएगा, नहीं चलेगा, राइट? आपके घर में कार है, उसके टायर में प्रेशर चाहिए, कितना चाहिए? 30 से 35 के आसपास चाहिए, 15-20 पे नहीं चलेगा। आपके घर में दाल बनती है तो 3 सीटी मारनी है, 1 सीटी में नहीं बनेगी और 10 सीटी में तो खराब हो जाएगी। तो यानी कि एक स्टैंडर्ड है। और भी बहुत सारे अप्लायंसेस होंगे, बहुत सारी चीजें देखते होंगे आप, ये इतने पे चलेगा, राइट? उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स है, कितने पे ऑपरेट हो। इसी तरह आपकी बॉडी का भी एक न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है जिसको हम बोलते हैं आरडीए। और अनफॉर्चुनेटली हमें वो पता नहीं होता है, आम आदमी को पता नहीं होता है। हम तो बस खाना खा रहे हैं कि टेस्ट आ जाए और पेट भर जाए। विटामिन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, सारे विटामिन मिले कि नहीं मिले, जितना उसका रिकमेंडेशन है उतना मिला कि नहीं मिला, इन सब बातों से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता है। आप देखिए, घर में अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती है ना, तो घर में एक स्टेबलाइजर भी लगाना पड़ता है। पहले तो सब जगह लगता था, आजकल थोड़ा गवर्नमेंट ने इंप्रूवमेंट किया था, फ्लक्चुएशन कम हो जाती है, लेकिन फिर भी जिन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती है उनको स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। यानी आपके अप्लायंस को जितना चाहिए उतना देने की कोशिश की जाती है, पर बॉडी के मामले में हम लापरवाही करते हैं। हम स्टेबलाइजर नहीं लगाते बॉडी, जो मिला जितना मिला उसी में हम बोलते हैं बॉडी को काम चला दे। बॉडी भी ज्यादा दिन काम नहीं चलाएगी, कुछ दिन के बाद हाथ खड़े कर देगी, सॉरी बॉस इतने में काम नहीं चलेगा, राइट? चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो 6 चीजें हैं ये अति आवश्यक है, और हमारी बॉडी की डेली एक्टिविटीज में, जो आपके अंदर के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है बॉडी में, उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद बॉडी ने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद 90% तो बाहर आ गया और बॉडी ने रिटेन किया 10%। अब वो जो बॉडी ने रिटेन किया 10%, जिसमें ये 6 चीजें हैं, इसका बॉडी क्या करती है? इसको बॉडी यूज करती है या बॉडी इसको स्टोर करती जाती है? क्या लगता है? तो स्टोर नहीं करती है। क्यों करेगी और कब तक करेगी? तो स्टोर नहीं करती है, बॉडी उसको यूज करती है। तो कौन यूज करता है? आप ही की बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन इस न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आंखों को विटामिन ए चाहिए, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, ब्लड को आयरन चाहिए। बस ये 3 सबको मालूम है, हड्डियों को कैल्शियम, ब्लड को आयरन, और हमारे आंखों को विटामिन ए। इसके आगे जनरली हमें पता नहीं होता कि हमारे ऑर्गन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है तो बहुत दूर की बात है, हमें पहले यही पता नहीं होता है कि हमारे ऑर्गन की रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए आइए, आज मैं आपको टॉप सीक्रेट बोल देता हूं मेडिकल साइंस का। तो ये रहे आपके ऑर्गन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन्स है, और ये सामने उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, या ये कहिए हेल्पफुल न्यूट्रिशन। तो लेफ्ट में लिखे हैं ऑर्गन और राइट में लिखे हैं न्यूट्रिशन। तो सब लिखे यहाँ पे, हेयर, ब्रेन, आईज, टीथ, बोन्स, थायराइड, लंग्स, हार्ट, आर्टरीज, लीवर, स्टमक, किडनी, पैंक्रियास, ब्लड, स्किन, सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिए आप इसको आराम से। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जिस ऑर्गन की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो नहीं पूरी हो पाती है तो आपका वो ऑर्गन
धीरे धीरे डिसऑर्डर होने की तरफ बढ़ जाएगा। और अगर लंबे समय तक वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो वो ऑर्गन आपका डिसऑर्डर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, आपका शरीर एक कंपनी है और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आपके एम्प्लॉई हैं और जो न्यूट्रिशन है वो उनकी सैलरी, ऐसा मान लो। जैसे कोई कंपनी है, उसमें एम्प्लॉय होते हैं और उनको काम के बदले सैलरी मिलती है। अगर किसी कंपनी में ऐसा हो कि समय पर सैलरी ना मिले और पूरी मात्रा में ना मिले, तो उस कंपनी के जो एम्प्लॉय उनका जरा देखना कैसा बन जाता है, एटीट्यूड या काम के प्रति उनका नजरिया कैसा खराब हो जाता है। मजबूरी में काम कर रहे हैं, रो रो काम कर रहे हैं, इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है और वो कहीं पर डिसऑर्डर ही हो जाते हैं। और एक ऐसी कंपनी है जहां पर समय पे सैलरी मिलती है और भरपूर मात्रा में सैलरी मिलती है, तो वहां पर काम के प्रति उनका नजरिया, उनका एक्साइटमेंट, उनका एंथुजियाज्म डिफरेंट लेवल का होता है। तो सेम आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा शरीर जिसमें ऑर्गन की पूरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर किया जा रहा है और एक दूसरा शरीर जहां पर ऑर्गन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जा रहा है। दोनों शरीर में वही स्थिति बनेगी जैसी कि मैंने बताई है। तो अगर आप चाहते हैं आपके शरीर के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, जिन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, वो लंबे समय तक फुल एफिशिएंसी पे काम करें और एकदम एंथुजियाज्म के साथ काम करें, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दें, तो आपकी जिम्मेदारी है आप उनकी सैलरी समय पे और पूरी मात्रा में दें। सैलरी क्या है उनकी सैलरी है न्यूट्रिशन। बस इतना समझ के दीजिए, राइट। वो पूरा लंबा एक एक ऑर्गन वाइज जाएंगे तो वो 5 साल का कोर्स है, वो सारा समझ में नहीं आएगा। बट सिंपल एकदम थंब रूल की तरह समझ लीजिए कि हमारे ऑर्गन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना जरूरी है, अदरवाइज ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाएंगे। आजकल बीमारियां ऑर्गन डिसऑर्डर वाली ही है, पहले वाली बीमारियां खत्म हो गई। तो एक बात और बोलता हूं थंब रूल की तरह, अगर कभी लगे कि मेरे शरीर में कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका मतलब है आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई है। तो अब आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, आपको अपना न्यूट्रिशन पूरा करने की आवश्यकता है। जैसे ही आप अपना न्यूट्रिशन पूरा करेंगे, धीरे धीरे आपका ऑर्गन अपनी फंक्शनलिटी को, अपनी एफिशिएंसी को रिस्टोर कर लेगा, वो वापस से उसी लेवल पे परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो सारे ऑर्गन को एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है, मैं सबसे मोस्ट कंसर्न टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। बहुत ही कॉमन, बहुत ही डेंजर चीज है। तो क्या है वजह? आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना। कैसे ब्लॉक हो जाती है आर्टरी, क्या वजह रहती है, और फिर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मार्केट में वो देखने को आता है, दैट इज हार्ट अटैक। तो देखिए यहाँ पे तुलना ऐसे करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखा है मैंने ब्लोकर्स और राइट में लिखा है मैंने क्लीनर्स। तो ब्लोकर्स नाम से ही मालूम चल रहा है ब्लॉक करने वाला, और क्लीनर मतलब साफ करने वाला। दोनों आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, दोनों में फाइट होती है। जिसको आपने मजबूत बनाया हुआ है, आपने, जी हाँ सही सुना आपने, मैंने आपका ही नाम लिया, जिसको आपने मजबूत बनाया हुआ है वो जीत जाएगा। अगर आपने ब्लोकर्स को मजबूत बनाया हुआ है तो ब्लोकर जीत जाएंगे, आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे और अटैक आने के चांस हो जाएंगे। अगर आपने क्लीनर्स को मजबूत बनाया है तो क्लीनर्स जीत जाएंगे और आपको अटैक होने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। सब कुछ आपके हाथ में। पहले जब हम लोग ट्रेन से यात्रा करते थे तो उसमें स्टेशन पे लिखा रहता था, रेलवे और गंदगी में छिड़ी है जंग, बोलो आप है किसके संग। और सारी जनता गंदगी के संग है, खुद ही गंदगी फैला रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं बोलूं, ब्लोकर्स और क्लीनर्स में छिड़ी है जंग, बोलो आप है किसके संग, भले ही आप बोलो कि मैं क्लीनर के संग में हूं, लेकिन एक्चुअल में जब हम देखेंगे, बात करेंगे तो मालूम चलेगा जाने अनजाने में आप ब्लोकर के संग में हो, ब्लोकर को ही सपोर्ट कर रहे हो। अब इसको आप समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा। पहला ब्लोकर होमोसिस्टीन कब बनता है? जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, टेंशन लेता है, हंसता नहीं है, गुस्सा करता है, कंसंट्रेट करता है। इन चीजों में आपकी बॉडी में होमोसिस्टिन नाम का हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और ये कोरोनरी आर्टरीज को फाइनली ब्लॉक करेगा। अब जैसे कंप्यूटर में वायरस आते हैं तो हम एंटी वायरस डालते हैं, सिमिलरली आपको अपनी बॉडी में डालना होगा एंटी होमोसिस्टिन। और वो क्या है? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9 और फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आपकी लाइफ में ये सब भी है, स्ट्रेस, टेंशन, कंसंट्रेशन, हंसने का चांस नहीं है जीवन में, गुस्सा बहुत आता है, तो आपको अपनी बॉडी में ये 4 चीजें का इंतजाम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ B6, B12, B9। उसके बाद होमोसिस्टिन आपकी कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, वो ब्लड में घूमता रहेगा बट ब्लॉक नहीं कर पाएगा, और एक्सरसाइज करेंगे तो पसीने के रूप में बाहर निकल जाएगा। सेकेंड है ऑक्सीडेशन, जंग लगने की प्रक्रिया। तो इसमें है 4 चीजें, स्मोकिंग, लिकर कंजप्शन, पोल्यूशन एंड पैसिव स्मोकिंग। चौथा भी एक है पैसिव स्मोकिंग।
अब अगर ये चीजें आपकी बॉडी में है, जा रही है, स्मोकिंग, लिकर, पोल्यूशन और पैसिव स्मोकिंग, तो बॉडी में ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स एंटर कर जाते हैं जो हमारी सेल्स पे, हमारी आर्टरीज में जगह जगह पे ऑक्सीडेशन करते हैं, और कैंसर का रीजन भी ऑक्सीडेशन ही होता है, राइट। तो ये ब्लॉकेज का भी एक बड़ा वजह है, आर्टरीज के अंदर भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इसके लिए आपको अपने शरीर में इंतजाम करना होगा एंटीऑक्सीडेंट का, जो कि है विटामिन सी एंड विटामिन ई। ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। और तीसरी वजह है कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा तेल खाना, ज्यादा नॉनवेज खाना, और लीवर का डिसऑर्डर हो जाना। अगर आप तेल भी ठीक ठाक ही खा रहे हैं और नॉनवेज भी कम खा रहे हैं, बट आपका लीवर डिसऑर्डर है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर देता है। तो 3 चीजें हो गई। अब इनकी रोकथाम कैसे करनी है? अपनी बॉडी में हमेशा मैनेज रखिए एंटी कोलेस्ट्रॉल। वो क्या होता है? प्रोटीन एंड ओमेगा 3। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को डेवलप नहीं होने देते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं। इसको मैं और इजी करके समझाऊं तो ऐसा समझिए कि ब्लोकर्स को आप सर्दी मान लीजिए, क्लीनर्स को आप गर्म कपड़े मान लीजिए, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में सर्दी पड़ती है नवंबर से लेकर फरवरी तक, और दिसंबर जनवरी में बहुत ज्यादा होती है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपको कुछ न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल पे देखने को मिलता है कि जम्मू में 2 लोग सर्दी से मर गए, कानपुर में 2 लोग सर्दी से मर गए, ऐसी ऐसी खबरें आती रहती। तो सभी लोग क्या छापते हैं, क्या सुनाते हैं हमको? सर्दी से मर गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए सर्दी बराबर। फिर वो 2 लोग क्यों मरे? तो क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, शेल्टर नहीं था, राइट। तो अगर समझें तो सर्दी ने नहीं मारा, सही मायने में मारा है गर्म कपड़ों की कमी ने। अगर सर्दी मारती तो फिर सबको मारती ना। तो सर्दी ने नहीं मारा, सर्दी तो सबके लिए बराबर थी, मरा सिर्फ वो जिसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। अगर गर्म कपड़े हों तो फिर नॉर्थ इंडिया नहीं, आप ऊपर और चले जाओ, चाइना, रसिया, जहां बर्फ पड़ा रहता है, जहां पे माइनस में टेम्परेचर है, वहां भी आप जिंदा रहोगे अगर आपके पास गर्म कपड़े हैं। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज कीजिए। सर्दी नहीं मारती, मारती है गर्म कपड़ों की कमी। कुछ फर्क नहीं पड़ता सर्दी कितनी है, फर्क इससे पड़ता है गर्म कपड़े कितने। सिमिलरली ब्लोकर्स नहीं है मारते इंसान, मारती है तो क्लीनर्स की कमी। कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्लोकर्स कितने हैं, फर्क इससे पड़ता है क्लीनर्स कितने हैं बॉडी में, क्लीनर्स की क्या व्यवस्था है। सर्दी कितनी है इससे नहीं फर्क पड़ेगा, गर्म कपड़ों की क्या व्यवस्था इससे फर्क पड़ेगा। आप नॉर्थ में रहते हो तो सर्दी को कोसने से फायदा नहीं है, हाय भगवान कितनी सर्दी कर दी, उसको छोड़िए, गर्म कपड़ों की व्यवस्था कीजिए। सर्दी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, गर्म कपड़े हैं कि नहीं उससे फर्क पड़ेगा। तो मैं भी नॉर्थ इंडिया में रहा हूं 19 साल, 19 सर्दियां आई, हमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास गर्म कपड़े थे। तो इसी तरह आप भी गर्म कपड़ों की व्यवस्था करके बच सकते हैं। सिमिलरली ब्लोकर्स के बारे में सोचने से, टेंशन लेने से, उसे कोसने से कोई फायदा नहीं है। अपने शरीर में क्लीनर्स की व्यवस्था कीजिए। और क्लीनर्स क्या है? कोई दवाई नहीं है, विटामिन है, न्यूट्रिशन है। देख लीजिए ध्यान से आप, 3 वजह है ब्लॉकेज की, तीनों के सामने लिखे हैं न्यूट्रिशन के नाम, राइट। चलिए अब बात आती है कि मैं एक थंब लाइन बोलना चाहता हूं, बॉडी में सारा खेल न्यूट्रिशन का है। बॉडी में सारा खेल न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन कंप्लीट तो बॉडी परफेक्ट, न्यूट्रिशन इनकम्प्लीट तो बॉडी बीमार। बस ये ध्यान रखिए। अब न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? क्योंकि बॉडी को तो न्यूट्रिशन चाहिए, खाना जो आप खाते हो वो तो बाहर निकाल देती है बॉडी वापस, उसमें से जो न्यूट्रिशन है उसको ही रख लेती है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो न्यूट्रिशन का मुख्य जो सोर्स है वो है खाना, और शरीर के लिए सबसे सर्वोत्तम जो खाना है वो है वेजिटेरियन फूड, उसमें भी सब्जियां और फल दी बेस्ट। तो अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि भरपूर खाना खाने के बावजूद भी पर्याप्त न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पाता? सब लोग खाना खा रहे हैं भरपूर, पेट भर के खा रहे हैं, ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं, फिर भी विटामिन नहीं मिल पा रहा है, फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये 5 कारण। इन 5 कारणों से हमारे खाने में से विटामिन नष्ट हो जाता है। कौन कौन से 5 कारण है? सबसे पहला, केमिकल व यूरिया का अधिक उपयोग। ये सबसे बेकार बात हो गई आजकल, ये पूरे न्यूट्रिशन को खत्म करता है। और दूसरा, टाइम गैप। खेत में से कटने से लेके और खाने तक का जो टाइम गैप है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है विटामिन को नष्ट करने में। खाना खाने का तरीका, खाने का नहीं, खाना बनाने का तरीका, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया। चौथा है स्टोरेज व कोल्ड स्टोरेज, इसमें भी टाइम गैप बहुत बढ़ जाता है। और खाने को बार बार या अधिक गर्म करना, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए एक सवाल है आपके लिए, कहते हैं ना पॉइंट टू पॉन्डर, कि
व्हाई एनिमल्स डोंट गेट हार्ट अटैक, और जानवरों को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता? तो आप कह सकते हैं आता होगा, हमको पता नहीं चलता। तो चलिए, आप तो कनेक्ट नहीं हो उस फील्ड में, जो लोग उसमें लगे हैं, जुड़े हैं, उन्होंने ये बताया है कि आज तक कोई भी गाय भैंस बकरी को हार्ट अटैक नहीं आया, ये इंसानों को ही आता है। वजह, ये पांचों वजह उनके खाने पे एप्लीकेबल नहीं है, राइट? इस कारण से उनको नहीं आता है। ना टाइम गैप, सीधे खेत में जाके चर लेती, सीधा घास जिसमें यूरिया वूरिया डाला नहीं गया, खेत वाला घास नहीं खाते वो तो जो खड़ा है ना ऐसे ही बिना यूरिया वाला वो खाते हैं, और सीधे खाया पेट के अंदर। खाना बनाने का तरीका, बनाते ही नहीं खाना। कोल्ड स्टोरेज मतलब ही नहीं है, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है उनके लिए कुछ पता ही नहीं उनको, तो बार बार गर्म करना, वो गर्म ही नहीं करता है बार बार और अधिक बार क्या करेंगे? सो ये चीजें इंसान पे ही एप्लीकेबल, इंसान पे ही हो रही है। अब जब केमिकल यूज किया तो 50% विटामिन खेत में ही नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो बातें होंगी, आपका जो खाना है वो केमिकल वाला है बिना केमिकल वाला। अगर केमिकल वाला है, यूरिया वाला है, तो 50% न्यूट्रिशन है जब वो खेत में है, और अगर वो बिना केमिकल बिना यूरिया वाला है तो 100% न्यूट्रिशन। तो पहले ये सुनिश्चित करो कि आपका खाना कौन सा है। पॉइंट नंबर 2, अब खेत में से कटने के बाद कितने घंटे के बाद आप उसे खाते हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर खाते हो तो पूरा विटामिन आपको मिल जाएगा। अगर वो बिना यूरिया वाला है तो 100% मिल जाएगा, और अगर वो यूरिया वाला है तो 50% मिलेगा। तो पहले मैं बोलता हूँ बिना यूरिया वाला खाना। तो बिना यूरिया वाला खाना आपने खाया खेत में से कटने के 24 घंटे के अंदर, तो 100% विटामिन मिलेगा। अब उस खाने को खाने में देरी हो गई, समझो 24 घंटे का समय गुजर गया, तो अब मिलेगा आपको 80%। फिर 48 घंटे का समय अगर गुजर जाए उसके बाद खाते हो तो मिलेगा आपको 40%, फिर मिलेगा 20%, और ऐसे घटते घटते चला जाएगा। न्यूट्रिशन इवेपोरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर यूरिया वाली सब्जी है तो खेत में जब वो खड़ा तो ही 50% है उसके अंदर, अगर उसे कटने के 24 घंटे के अंदर अंदर खा जाओगे तो आपको मिलेगा 50%। अगर एक दिन गुजर गया, 24 घंटे पार हो गए, उसके बाद आप उसे खाते हो तो मिलेगा 40%, 2 दिन के बाद खाते हो तो 20%, 3 दिन के बाद खाते हो 10%, 4 दिन के बाद खाते हो 5%। उसके बाद तो विटामिन लेवल कम हो जाएगा, सब्जी सड़ी जाएगी, खाने के लायक नहीं रहेगी। तो डिपेंड दो बातों पे बहुत ज्यादा करता है, सब्जियां और फल विद यूरिया या विदाउट यूरिया, और खाने का गैप कितने घंटे में आपने खाया। अब आप अपना सोचिए, जो सब्जियां फल आपके घर में आ रहे हैं वो यूरिया वाले हैं बिना यूरिया वाले? तो डेफिनेटली यूरिया वाले। तो खेत में खड़ा है तभी कितना है, 50%। अब वो सब्जी काटी गई तो वो सीधे आपकी थाली में आती, पहले मंडी जाती है, फिर मंडी से आपकी थाली में आती है, या पहले आसपास की दुकानों पे आती है, तो फिर वो आपके आसपास की दुकानों पे आती है, फिर दुकानों से आपके घर में तो आती है, आप उसे खाते हो या फ्रिज में डालते हो फ्रिज में डालते हैं, आलसी हो गए आप। एक एक हफ्ते की लाते हो भर के, या 3-3 4-4 दिन की लाते हो भर के, तो उसको आप डाल देते हो फ्रिज के अंदर। अब वहां पे 2-3 दिन विश्राम करेगी सब्जी, आप फल भी। फिर एक दिन मन में आया कि चलो आज गोभी बनाएंगे, आपने फ्रिज खोला, आपने सब्जी को देखा, सब्जी ने आपको देखा, और सब्जी हाथ जोड़ के बोलती है, बहन जी अभी चाहे खा लो चाहे छोड़ दो, मेरे अंदर कुछ नहीं है। और बहन जी एकदम अकड़ के बोलती है, छोड़ कैसे दे, कल मुझे पैसे लगे हैं, खरीद के लाए तेरे को, खाएंगे जरूर चाहे मिले कुछ ना। और इस तरह हमारा खाना चल रहा है आजकल, खेत से मंडी, मंडी से दुकान, दुकान से फ्रिज, फ्रिज से खाने का नंबर। तो 3 से 4 दिन का गैप बन ही जाता है। ऊपर से वो यूरिया वाली तो है ही, 50% तो वहीं पे नष्ट हो गया था खेत में। तो आज जो खाना हम खाते हैं वो हमें मुश्किल से 10 से 20% न्यूट्रिशन दे पाता है। पांचों कारण जो मैंने पीछे 5 कारण बताए, पांचों के पांचों हमारे खाने पे अच्छे से अप्लाई हो गए। तो आज के खाने में कितनी भी समझदारी से खा लो, कुछ भी खा लो, 10 से 20% न्यूट्रिशन मिलेगा, और 80 से 90% की कमी बनेगी ही बनेगी। और मेडिकल साइंस ये कहती है, अगर ये 80 से 90% की कमी रोजाना बन रही है तो जल्दी ही आपके ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाएंगे। और मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि अगर ये हर रोज के खाने में जो 80 से 90% की कमी होती है, अगर उसे ना होने दिया जाए तो आपके सभी ऑर्गन लंबे समय तक फंक्शनल बने रहेंगे और वो कभी डिसऑर्डर नहीं होंगे। तो अब आप ही बताएं अपनी समझ से कि क्या उस डेफिशिएंसी को बनने दिया जाए या उस डेफिशिएंसी को खत्म किया जाए। क्योंकि जो खाना आपके आज जो भी खाना मार्केट में अवेलेबल है वो आपको 10 से 20% न्यूट्रिशन देगा, इससे आगे नहीं देगा। तो सभी ने जवाब दिया होगा, आई होप कि उस खाने को, वो जो गैप बन रहा है, कमी हो रही है, उसको पूरा किया जाए। अब कैसे करें पूरा? एक तरीका तो यह है, खेतों में शिफ्ट हो जाओ, किसान के पास जाके रहो, उसको निवेदन करो बिना यूरिया वाली सब्जी उगा के दे,
और डेली लो डेली खाओ, पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। आप बोले फिर हमारी नौकरी कैसे करेंगे, हमारा बिजनेस कैसे करेंगे, सारा दिन खाने के पीछे लगे रहेंगे क्या? तो फिर जहां रहते हो वहीं पे रहो और अपने खाने में फूड सप्लीमेंट ऐड करो। खेतों में जाना पॉसिबल नहीं है तो फूड सप्लीमेंट ऐड करो। फूड सप्लीमेंट क्या होता है? फूड सप्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं भोजन संपूरक, खाने की कमी को पूरा करने। फूड सप्लीमेंट सब्जियों, फलों व वनस्पतियों से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं। 100% नेचुरल, साइंटिफिकली रिकमेंडेड, मेडिकली अप्रूव्ड, डेफिशिएंसी को डेली बेसिस पे पूरा करते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी ऑर्गन डिसऑर्डर से आपको बचाते हैं। तो सब्जियों और फलों को उगाया जाता है और एकदम ऑर्गेनिक तरीकों से। उन्हें जब काटते हैं तो उनमें विटामिन कितना होगा? 100%। अब इससे पहले कि विटामिन उड़ना शुरू करे, उस विटामिन को सब्जियों फलों से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर। फिर उनकी टैबलेट कैप्सूल बनते हैं और ऊपर से उनपे कोटिंग होती है न्यूट्रीलॉक। न्यूट्रीलॉक लग गया तो अगले 24 महीने से 36 महीने तक वो उड़ नहीं पाए। तो इस तरीके से हम फूड सप्लीमेंट को अपने भोजन में ऐड करके इन बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए ये फूड सप्लीमेंट आपको अपनाने चाहिए। तो शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत करो पहले फुट पैड से। पिछला जो अंदर डाला हुआ ना आपने, बहुत सारा यूरिया, बहुत सारा, बहुत कुछ, तो उसको, ये क्या हुआ? तो उसको आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। जितना भी अंदर गया ना आपका टॉक्सिन्स, पानी के जरिए, खाने के जरिए, सांस के जरिए, उस सबको डिटॉक्सिफाई करें फुट पैड से। 5 रात लगाओ और हर 3-4 महीने के बाद रिपीट कर दीजिए। नोनी वेगेनोडर्मा, एक एक कैप्सूल सुबह खाली पेट गर्म पानी से 30 दिन तक लीजिए और हर 3-4 महीने के बाद रिपीट कर दीजिए। और ये 3 सप्लीमेंट यहाँ पे लिखे हैं, प्रोटीन, स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल, इन तीनों को अपने खाने में बिल्कुल बिल्कुल भोजन की तरह ऐड कर लीजिए। पार्ट ऑफ द डाइट, पार्ट ऑफ द फूड। तो ये आपके बालों, सर के बालों से लेके पैर के अंगूठे के नाखून तक पूरे ऑर्गन बीच में आ गए, सबकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को डेली बेसिस पे पूरा करेंगे। तो इस तरीके से आप 100% हेल्दी रह सकते हो और जो भी आपकी बॉडी में कमी बेसी होती है उसको वहां से पूरा कर सकते हैं। राइट, 1 सेकेंड। चलिए, तो आगे का तो मामला, सॉरी, स्टॉप कहां से होगा? स्टॉप। ठीक है, तो ये था पूरा प्रेजेंटेशन, कैसे आप अपने ऑर्गन को हमेशा हमेशा के लिए फंक्शनल रख सकते हो और खाने के भरोसे मत रहना। देखिए, मैंने सप्लीमेंट वर्ड कहाँ पे सुना था पहली बार, मैं आपको बताता हूँ। मैं 8वीं क्लास में था और 8वीं क्लास में तो मैंने वो कोई तो एग्जाम था, तो उसमें जो पहली कॉपी मिली थी उसको वो भर गई। कितने सवालों में? 4 या 5 सवाल ही हो पाए थे हल, और वो भर गई। अब मुझे टेंशन आई, 4 सवाल और बचे थे, अब कैसे होगा? तो मैंने टीचर से कहा कि सर मेरी कॉपी भर गई। उन्होंने बोला सप्लीमेंट ले लो। मैंने कहा मुझे लगता सर समझ नहीं पाए मेरी बात को, मैं इनसे कॉपी मांग रहा हूँ, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड मैंने तब तक सुना नहीं था, ना कभी किसी टीचर के मुंह से, ना किसी दोस्त के मुंह से, मेरे दिमाग में तो कहां से आएगा। तो उन्होंने फिर से, मैंने कहा सर मेरी कॉपी भर गई है और मेरे 4 सवाल और बचे हैं। उन्होंने कहा कि वहां टेबल से सप्लीमेंट ले लो। तो मैंने कहा यार सर तो समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। मैंने कहा सर मेरी कॉपी भर गई, मैं और सवाल लिखना चाहता हूँ, टाइम भी है, मुझे सवाल आते भी हैं, तो मैं क्या करूं? तो वो झल्ला के बोले अरे वहां पे कॉपी रखी, बोले लेना। तो फिर मैं गया टेबल पे, देखा वहां पे कुछ कॉपियां रखी थी, मैंने वहां से कॉपी उठाई और लिखा। तो मैं उस दिन समझा ये वर्ड कि दूसरी कॉपी को सप्लीमेंट कॉपी बोलते हैं। यानी जो कमी रह गई ना, पहली कॉपी में जो कमी रह गई है, उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट कॉपी मुझे लेनी थी। अब अगर मैं जिद ठान लूं कि चाहे नंबर कम आए, चाहे मैं फेल हो जाऊं, मैं सप्लीमेंट कॉपी नहीं लूंगा, तो मैं धरती का सबसे बड़ा मूर्ख कहलाऊंगा। तो पर ऐसी कोई जिद करता नहीं। आपको मिलते होंगे लोग, सप्लीमेंट की क्या जरूरत है, तो फिर बीमार हो जाओ और क्या हो, है ना। तो भोजन की कमी को पूरा करने वाली चीज को बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। ये वर्ड्स को समझिए आप, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये दवाइयों जैसे दिखते हैं, दवाई नहीं है। सब्जियों, फलों से, वनस्पतियों से निकाल के बनाए गए। फिर आपके मन में आएगा, नैना बोलेगी लड्डू क्यों नहीं बना दिए, विटामिन के लड्डू बना देते। तो देखिए लड्डू जितना नहीं चाहिए मैडम, मिलीग्राम्स में चाहिए। कितना चाहिए? मिलीग्राम्स में। तो जब मिलीग्राम्स में चाहिए तो फिर लड्डू कैसे बना सकते हैं? और वो कड़वा भी लगेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, वो कड़वा भी लगेगा आपको। इसलिए सप्लीमेंट्स बनाए, टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म में बनाए, बस मुंह में रखिए, पानी पीजिए, अंदर जाए। ठीक है, तो फूड सप्लीमेंट्स जो है सब्जियों, फलों से एक्स्ट्रा करके बनाए जाते हैं
मैंने एक बात बताई थी पहले ही, साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, मेडिकली रिकमेंडेड है, सेकंड थॉट लाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। जब वो आप रोड पे जाके पाव भाजी, वड़ा पाव और पानी पूरी पीते हैं, उसका चेक किया कभी कौन से पानी से बनाया, कैसी गंदगी में बनाया? तब मन में नहीं आता ना सवाल साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तब नहीं आता मन में सवाल कि इनका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। खाली सप्लीमेंट जो इतनी हाइजीन में बनाए जाते हैं, साइंटिस्ट की देखभाल में बनाए जाते हैं, हाईटेक मशीन से बनाए जाते हैं, इनमें जरूर सवाल मन में आता है साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो मैं देखो बता दूं आज आपको सामने से कि सप्लीमेंट खाने से तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, नहीं खाएंगे तो बहुत भयंकर साइड इफेक्ट होगा। राइट? अच्छा, किसको साइड इफेक्ट होगा मैं बोलता हूँ। लो पहले सबकी शक्लें देख लूं, कैमरे काफी लोगों ने ऑन किए अभी, सभी को मजा आया शायद इसलिए सब कैमरे ऑन करके बैठे हैं। अब सुनिए, यदि किसी व्यक्ति को सब्जियों फलों से साइड इफेक्ट होता है तो उसको सप्लीमेंट से भी होगा। अब धरती पे ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसको सब्जियों फलों से साइड इफेक्ट होता है, कि उसने आलू बैंगन खाए और फैल गया। है कोई व्यक्ति आपकी जान पहचान में? नो। सब्जियों फलों से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो सप्लीमेंट से भी नहीं होगा, क्योंकि सप्लीमेंट सब्जियों फलों से, वनस्पतियों से एक्सट्रैक्ट करके बनाए गए हैं। आंख बंद करके खाइए, आंख बंद करके दीजिए, राइट? जिसको भी देना, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है? और मैं तो कहूँ आज बाहर की दुनिया में कैसा हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ ना एक वो कहानी कि एक व्यक्ति था जीवन में किसी कारण से डिप्रेस हो गया, तो बेचारे ने सोचा कि सब खत्म, तो बोला सुसाइड कर लेता हूं। तो सुसाइड करने के लिए वो लेके आया जहर, और जहर की बोतल पी के और बोला बस अब मैं मरने वाला हूं। लेकिन जैसे ही पी ली ना बोतल, तुरंत उसको लगा कि यार गलत कर दिया, ओहो कुछ तो ऑप्शन और ट्राई कर लेता। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ना कोई उल्टी आई, ना कोई रिएक्शन हुआ। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, वो तो बच ही गया। तो अब ये बहुत थैंकफुल हो गया भगवान, ये भगवान बचा लिया, मैंने तो गलती कर दी थी मरने की, तूने बचा लिया। तो बोला सेलिब्रेट करूंगा। तो किसी दुकान पे गया, आधा किलो पेड़े लेके आया, डांस किया और आधा किलो पेड़े खा गया, और 2 घंटे बाद मर गया। अब ये क्या हुआ? जहर पहले क्यों नहीं मरा? जहर नकली था। बाद में क्यों मरा? पेड़े नकली थे। जहर पहले क्यों नहीं मरा? जहर नकली था। बाद में क्यों मर गया? पेड़े नकली थे। तो जो चीज हर चीज नकली आ रही है, मार्केट में बुरा हाल हो गया। जहर नकली, उसने अपना काम नहीं किया, पेड़े नकली, उन्होंने उल्टा काम कर दिया, मर गया बेचारा। तो आज बाहर में बहुत सोच समझ के खाने की, बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया करो। कई बार कंजूसी करते हैं आप लोग, मैं रेकमेंड करता हूं हमेशा हर चौथे महीने फुट पैच लगा लिया करो। और गैनोडर्मा नोनी सुबह सुबह 1 कैप्सूल गर्म पानी से 1 महीना लगातार, फिर 3 महीने का ब्रेक ले लो, फिर वो कंटिन्यू करने अपने। उसका नाम तो पहले ओपीडी था, ओपीडी लोगे तो कभी ओपीडी में नहीं जाओगे। तो ओमेगा प्रोटीन डेली, मिश्रा जी हंस रहे हैं पिछली कंपनी में उसका नाम था ओपीडी, अभी क्या नाम है? फ्लेक्स ऑयल स्पाइरुलिना एंड प्रोटीन, सेम चीज है बट उसका नाम वैसे आ गया। राइट? तो अब बात आती है हमारे जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू, हेल्थ एंड वेल्थ। आप रोड पे रोक के किसी को पूछ लीजिए, वो 2 ही कारणों से भाग रहा है, हेल्थ या वेल्थ। कोई भी देख लो आप, या तो ही इज रनिंग फॉर द हेल्थ और रनिंग फॉर द वेल्थ। यस और नो बोलो, आप मुझे बताइए, ऐसे कर सकते हो थम्स अप। 2 ही कारणों से लोग भाग रहे हैं, हेल्थ और वेल्थ, और दोनों समस्याओं का सोल्यूशन हमारे पास। आप वेस्टीज में हो, अच्छी अच्छी गाइडेंस मिलेगी, और भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, एमजी राय सर कभी आएंगे, कभी गुप्ता जी आएंगे, तो आपको कभी देसाई सर आएंगे, तो आपको अच्छी अच्छी हेल्थ की टिप्स देंगे। कभी कभी मैं आऊंगा, मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स दूंगा। तो हेल्थ तो मेंटेन हो ही जाएगी, हाँ कि ना? यस। और वेल्थ कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो फूड सप्लीमेंट्स है, ये 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक आविष्कार, ये 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक आविष्कार। ऐसे आविष्कार सारे अच्छे हैं, टीवी भी अच्छा है, इन्वर्टर भी अच्छा है, एसी भी अच्छा है, मैं कहता हूं सारे वैज्ञानिक आविष्कार अच्छे हैं, बट सबसे बेस्ट आविष्कार जो अच्छा है वो है फूड सप्लीमेंट्स। क्योंकि बाकी आविष्कार क्या करते हैं? हमारे जीवन को इजी करते हैं, हमारी लाइफ को इजी करते हैं, बट फूड सप्लीमेंट हमको लाइफ देते हैं। अरे लाइफ होगी तो इजी या टफ होगी ना, अगर लाइफ ही नहीं है तो क्या इजी और क्या टफ? तो फूड सप्लीमेंट को मैं सबसे ऊपर का आविष्कार मानता हूं, क्योंकि ये हमें लाइफ देते हैं। लाइफ होगी तो बाकी जो आविष्कार हैं वैज्ञानिकों के, वो हमारी लाइफ को इजी करेंगे। राइट? तो लाइफ तो होनी चाहिए ना पहले, शिवाजी अवार्ड पहले लाइफ तो होनी चाहिए ना। जिसका नाम दिख रहा है मुझे, इसका नाम बोल रहा हूं, मैं पहचानता नहीं हूं तो वैसे। तो अगर लाइफ होगी तो इजी या टफ होगी। अब बात आती है सेकंड, वैज्ञानिक सिर्फ आविष्कार करेंगे, घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी वैज्ञानिकों की नहीं है। घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आप में से, हम में से कोई लोग लेगा। अभी वैज्ञानिकों ने टीवी बनाया,
घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। वैज्ञानिकों ने मोबाइल बनाया, घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी वैज्ञानिकों की नहीं है। वैज्ञानिकों ने बिजली बनाई, घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। तो समाज के कुछ लोग सामने आएंगे और उस आविष्कार को घर घर पहुंचाएंगे और उसके बदले हैंडसम अमाउंट भी मिलेगा। तो मोबाइल को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मार्केट में ले रखी लोगों ने। आप देखिए दुकानें खुली है मार्केट में, यस और नो? खुली है कि नहीं खुली है? आविष्कार वैज्ञानिक ने किया, घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी समाज के कुछ लोग हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बिजली की जिम्मेदारी आज के कुछ लोगों ने ले ली है और वो फ्री में नहीं कर रहे हैं उस काम को, उसके बदले हैंडसम अमाउंट मिलता है। सेम फूड सप्लीमेंट का आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया, घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम में से आप में से कुछ लोग लेंगे, ले सकते हैं। उसके बदले हैंडसम अमाउंट आपको मिलेगा। 2 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 1.25 करोड़ रुपए महीना, इतना बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है। और जीवन की दोनों समस्याएं सोल्व हो रही हैं, हेल्थ और वेल्थ। दो ही इशू है लाइफ में, ईदर पीपल आर रनिंग फॉर हेल्थ और दे आर रनिंग फॉर मनी। हेल्थ और वेल्थ दोनों समस्याएं एक साथ सोल्व हो रही हैं आपकी, यस और नो? बिल्कुल, दोनों समस्याएं एक प्रोजेक्ट में सोल्व हो रही है आपकी, हेल्थ भी और वेल्थ भी। मैं तो सिंपल कहता हूं, डॉक्टर बोरसे जी सप्लीमेंट खाइए, हेल्दी रहिए, दूसरों को खिलाइए, वेल्दी बन जाइए। फिर से बोलता हूं, थंब लाइन, सप्लीमेंट खाइए, हेल्दी रहिए, दूसरों को खिलाइए, वेल्दी बन जाइए। राइट? तो दूसरों का भला करो, कर भला तो हो भला, है ना? कई सिद्धांत है, कर भला तो हो भला। खाली अकेले मत खाओ, है ना, कि बस अकेले अकेले खा। अच्छा, कुछ लोग स्मार्ट भी है, बोला मेरे ऑर्गन चाहे सड़ जाए बट मैं समाज को हेल्दी रखूंगा। अरे पहले तुम खाओ, शुरुआत अपने से करो, अपने ऑर्गन को संभालो। ये नहीं कि मैं नहीं खाऊंगा, पैसे नहीं है, वो नहीं है, पहले कमा लो या कुछ और कहीं से अरेंज कर लो। इतना खर्चा भी नहीं होता, महीने में 1000 रुपए बहुत हो गया, तीनों सप्लीमेंट हो जाएंगे आपके, फ्लैक्स ऑयल भी और दूसरा आपका वो भी हो जाएगा। राइट? चलिए, क्या लिखा राइट सर जी? क्या लिखना है? अच्छा, वो गलती हो गया, RIGST लिखा था, WRIT लिख दिया, सॉरी सॉरी मैं ही गलत समझ गया। ठीक है, चलो। तो ये है देखो थ्योरी, और ये मैं आपको बोलना चाहता हूं, हेल्थ के ऊपर काम करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। राइट? देखो, इस इंडस्ट्री का नेचर है कि आप अगर 100 लोग स्पॉन्सर करते हो तो कुछ समय के बाद कुछ लोग ठंडे हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर उनके घर में दूसरा मंजन, दूसरी साबुन, दूसरी चाय पत्ती आने में देर नहीं लगती। लेकिन अगर आपने उनके घर में अच्छे से हेल्थ प्लान एक्सप्लेन किया, पंचलाइन के साथ, NAT के साथ, NAT जरूर किया करो, खाली भाषण नहीं, NAT, न्यूट्रिशन असेसमेंट टेस्ट। आप दिन भर में क्या खाते हो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल के उनको बताया करो कि जो आप खा रहे हो वो आपका कितने, कौन सा विटामिन कितना दे रहा है। उसका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में डालिए, तुरंत बताएगा कंप्यूटर कि आपने जो खाया ना, 1 कप चाय पी, 2 कप दही खाई, 1 कप रोटी खाई, जो भी खाया वो खाने से कितना विटामिन कौन कौन सा मिला और कितना कम रह गया, और जो विटामिन कम रह गया वो क्या क्या गुण खिलाएगा आपके शरीर में आने वाले सालों में, सब लिख के बता दूंगा। और वो जब देखेंगे ना कि मैं जो खाना खा रहा हूं इस समझदारी से, इतना खर्चा करके, वो मेरे सारे विटामिन पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनको सप्लीमेंट रेकमेंड कीजिए अपने हाथ से और बोलिए इसको लेमिनेट करके रखना। भले ही गुरमीत जी बैठी हंस रही है, भले ही एक साड़ी कम ले लेना गुरमीत जी, भले ही एक चक्कर मायके का कम लगा लेना, लेकिन सप्लीमेंट खाना कभी बंद मत करना। मैं जेंट्स को भी बोलता हूं, एक जींस कम खरीद लेना भैया, शिवाजी अवहड़, एक जींस कम खरीद लेना, मोबाइल 4 महीने के बाद चेंज कर लेना, लेकिन सप्लीमेंट खाना कभी बंद मत करना। अपने परिवार को सप्लीमेंट जरूर खिलाना, ये आपकी पहली जरूरत है। राइट? कि वो हम लोग स्टाइल मारते हैं, नई जींस लाके, नई शर्ट लाके, नया साड़ी, नया, मायके गए 4 बार मत जाओ, 2 बार जाओ, बट सप्लीमेंट पहले खाओ। तो इस तरीके से आप करेंगे तो वो परिवार परमा, भले ही कल चल के वो हो सकता है कि बिजनेस में इनएक्टिव हो जाए, सपनों पे धूल आ जाए, काम करने का मन ना रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके घर में सप्लीमेंट आना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि आपने बताया था। वो सप्लीमेंट को खाएगा, वो दिल से जुड़ जाता है मामला। जिनको मैंने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बताया, वो आज तक खा रहे हैं और बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यूसली। बाकी काम लेफ्ट राइट होते हैं, पर हर महीने की 2-3 तारीख को जाकर के सप्लीमेंट लेके आते हैं। राइट? तो सप्लीमेंट थ्योरी आपके बिजनेस को मल्टीपल फोल्ड्स में बड़ा करेगी और हमेशा परमानेंट, एक कहते हैं एक्चुअल पैसिव इनकम आपको देगी। ठीक है? सो ये था मेरी तरफ से, आप सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और मैं विश्वास करता हूं आप लोग जरूर सप्लीमेंट खाएंगे, हेल्दी बनेंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे और वेल्दी बनेंगे। हेल्दी कैसे बनना है? खुद सप्लीमेंट खा के। और वेल्दी कैसे बनना है? दूसरों को खिला के, और पुण्य भी तो मिलेगा उसके बदले।
अगर आप किसी को हेल्दी रहने में हेल्प करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा क्या उसके बदले? तो पुण्य भी मिलेगा उसके बदले, और खुद खाएंगे हेल्दी रहेंगे, दूसरों को खिलाएंगे हेल्दी। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।